हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और हम कर रहे हैं मैपिंग सीरीज। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं साउथ अमेरिका का फिजिकल पार्ट। इससे पहले पार्ट 1 में हमने साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल पार्ट कंप्लीट किया है। तो जिसने भी पॉलिटिकल वाली क्लास नहीं की है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो प्लीज इससे पहले वो क्लास देखिएगा, उसके बाद इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, फिजिकल क्लास में हम देखेंगे साउथ अमेरिका का फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब इसके रिवर्स, माउंटेन्स, कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, कितनी नदियां हैं, कितने लेक्स हैं, कितने घास के मैदान हैं, सारा कुछ इसका आज फिजिकल कंपोजिशन क्या है, इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे एक कैनाल बताई थी आपको इस प्लेस पे। वो कौन सी कैनाल थी? पनामा कैनाल। तो एक यहाँ देख लेंगे, पनामा कैनाल के इस साइड में यहाँ पे आपको मिलती है गल्फ ऑफ पनामा। यहाँ पे अगर आपके मैप में लिखा है तो उसे इंडिकेट कर लेंगे। और पनामा के इस साइड में यहाँ मिलती है आपको गल्फ ऑफ डेरिन। गल्फ ऑफ डेरिन इस साइड में मिलेगी आपको गल्फ ऑफ डेरिन, और यहाँ मिलेगी गल्फ ऑफ पनामा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साउथ अमेरिका की रिवर्स। साउथ अमेरिका में कौन कौन सी नदियां हैं इंपॉर्टेंट, किस कंट्री में आती हैं, सारा कुछ देखेंगे। तो फोकस होके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम वेनेजुएला से। वेनेजुएला में हम देखेंगे हमें एक ओरिनाको रिवर नाम की रिवर मिलती है। ओरिनोको, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये इस तरह से जा रही है और ये इसका माउथ है, यानी कि ये इधर यहाँ गिरती है, अटलांटिक ओशियन में गिरती है। ये है ओरिनोको रिवर, सभी इंडिकेट करेंगे अपने मैप में। ओके, तो ये है ओरिनोको रिवर जो कि वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में हमने एक लेक पढ़ी थी लास्ट क्लास में, आपको बताया था, ये रही, ये वाली लेक। ये लेक है मराकाइबो। मराकाइबो जो कि पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो वेनेजुएला में हमने देखा, एक रिवर देखी ओरिनोको और लेक देखी मोराकाइबो। ओके, वेनेजुएला में हमने एक वाटरफॉल बताया था आपको, एंजिल वाटरफॉल। एंजिल वाटरफॉल इसी ओरिनोको रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि इसी ओरिनोको रिवर की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरो नदी। तो कैरो नदी पर बनाया गया है एंजिल वाटरफॉल। तो एंजिल वाटरफॉल कौन सी नदी पे है? कैरो नदी पे। ओके, नेक्स्ट हम इसकी रिवर देखेंगे कोलंबिया में। कोलंबिया में रिवर देखते हैं, एक रिवर हमें यहाँ मिलती है मैगडेलेना रिवर। मैगडेलेना रिवर सबको मिल गई तो इंडिकेट कर लेंगे मैगडेलेना रिवर, ये। ओके, एक रिवर हमने यहाँ देख ली ओरिनोको रिवर, और दूसरी रिवर हमने देखी मैगडेलेना रिवर। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्राजील में। ब्राजील में आ जाते हैं। ब्राजील में हमको मिलती है अमेजन रिवर। अमेजन रिवर जो कि इस साइड से बहती हुई, यहाँ से ऐसे बहती हुई और इस तरह से बहती हुई इधर अटलांटिक ओशियन में जाके गिर जाती है। ये इसका माउथ है। ठीक है, ये अमेजन का माउथ है, यहाँ अमेजन नदी गिरती है। अमेजन के बारे में बता दें, अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो क्योंकि सबसे लंबी नदी नील नदी है, विश्व में सबसे बड़ी नदी नील नदी है। सेकंड नंबर पे अगर पूछता है दूसरी सबसे लंबी नदी, तो दूसरी सबसे लंबी नदी जो हमारी है वो है अमेजन। बड़ी की बात करेगा तो अमेजन सबसे पहले नंबर पे है, और लंबी की बात करेगा तो अमेजन दूसरे नंबर पे है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये जो है हमारी अमेजन रिवर, इसके आसपास के ये जो लोग यहाँ रहते भी हैं तो इसको बोलते हैं हम अमेजन बेसिन।
अमेजन बेसिन के बारे में हम कुछ बता दें आपको। अमेजन बेसिन के लोगों का जो मुख्य आहार होता है वो होता है मैनियो का। मैनियोक यहाँ के लोगों का मुख्य आहार है, जिसको हम कसाबा भी कहते हैं। अच्छा, इस अमेजन बेसिन में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो घर होता है बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसा होता है। उनके जो घर होते हैं बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे होते हैं, जिनको कि हम मलोका कहते हैं। मलोका, इनके जो घरों का जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी छत कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि जिसपे वर्षा का पानी ना रुक सके, यानी कि उनके तीक्ष्ण ढलान होता है, ढलान वाली ऐसी बनाई जाती है जिससे कि उससे वर्षा का पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो ऐसी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अमेजन बेसिन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम पे बारिश होती रहती है। इस वजह से घरों की छतें ऐसी बनाई जाती हैं जो बहुत ही तीव्र ढलान वाली होती हैं, बारिश का पानी जिससे उन पे ना रुक सके। तो ऐसे घरों को मलूका कहते हैं। इसी अमेजन बेसिन में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम होता है ब्रोमीलॉइड। ब्रोमीलॉइड ब्रोमीलॉइड पौधा ऐसा पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में पानी को स्टोर करके रखता है। और जो पानी होता है जो स्टोर करके रखता है, तो ये एक पैकेट के रूप में होता है। इस पैकेट्स पे क्या होता है, कुछ जैसे मेढक मेढक जैसे जीव होते हैं कुछ, तो वो अपने अंडे वगैरह देते हैं उसी उसी पैकेट्स पे, पानी के पैकेट्स का यूज करते हैं, उसी पानी में देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ब्रोमीलॉइड, यहाँ के मुख्य पौधे की बात हो गई। यहाँ पे एक मुख्य पक्षी भी पाया जाता है जिसका नाम है टूकन। टूकन नाम का पक्षी अमेजन बेसिन में पाया जाता है। गाइस, ये जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे और नोट कर लेंगे। ओके, तो अमेजन बेसिन के बारे में हमने क्या क्या बताया। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे हम कसाबा भी कहते हैं। यहाँ के जो घर होते हैं उनको हम मलूका कहते हैं, जो कि तीव्र ढलान वाली छत होती है जिनकी, जिससे वर्षा का पानी उन पे ना रुक सके। राइट, यहाँ का जो पौधा होता है, स्पेशल एक पौधा यहाँ पाया जाता है जिसका नाम है ब्रोमीलॉइड, जो कि अपनी पत्तियों में जल को स्टोर करके रखता है। ठीक है, एक हमने स्पेशल यहाँ का पक्षी बताया आपको जिसका नाम है टूकन। टूकन नाम का पक्षी अमेजन बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट रिवर। हमने कौन कौन सी रिवर देख ली। अभी हमने ऊपर देखा था वेनेजुएला में ओरिनोको नाम की रिवर, और कोलंबिया में हमने देखी मैग्डलेना रिवर, और नेक्स्ट हमने देखी है ब्राजील में अमेजन रिवर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम साथ साथ ही लेक भी कवर करते जा रहे हैं, जो भी झीलें हैं ध्यान रखेंगे आप, हम झीलें भी साथ के साथ में कवर कर रहे हैं। हमने ऊपर अभी पढ़ी थी, और जो झील पढ़ी थी उसका नाम क्या था, मराकाइबो। नेक्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया की सीमा पे आपको यहाँ पे इस प्लेस पे ये जो रिवर बनी हुई है, ये जो झील बनी हुई, सॉरी रिवर मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन ये झील है, ये झील जिसका नाम है लेक टिटिकाका। टिटिकाका नाम की जो झील है, ये पेरू पेरू जो कंट्री है और बोलीविया, इन दोनों की बॉर्डर पे पड़ती है, यानी कि इन दोनों की सीमा पे, पेरू में भी है और बोलीविया में भी। तो कौन सी झील है ये, लेक टिटिकाका। टिटिकाका लेक एक लेगून झील है। लेगून झील क्या होती है, लेगून झील ऐसी झील होती है जिसमें ओशियन से होके पानी चला जाता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है, तो ऐसी झीलों को हम लेगून झीलें कहते हैं। ये मोस्ट ऑफ आपको किसी भी कॉन्टिनेंट के किनारों पर ही मिलती हैं। ओके, तो टिटिकाका एक लेगून लेक है, और टिटिकाका हाईएस्ट लेगून लेक है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर बनी हुई लेगून लेक है। ठीक है, नेक्स्ट लेक हम देखेंगे इसी के जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पे, तो बोलीविया में पड़ती है ये पेरू में नहीं, बोलीविया में पड़ती है। ठीक है, लेक पोपो, इसका नाम है लेक पोपो, इंडिकेट कर लेंगे। ओके, तो लेक पोपो हमारी बोटिंग के लिए फेमस है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं परग्वे में आते हैं, यहाँ थोड़ा सा डाउन में आएंगे, तो यहाँ हमें मिलती है
ब्राजील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना से होती हुई एक रिवर जाती है, इसका नाम है पराना रिवर। देखिए ये इस तरह यहाँ जा रही है और यहाँ से होती हुई ये यहाँ गिर जाती है। ये है इसका माउथ, यहाँ गिरती है। ओके, तो इसका नाम है पराना रिवर। ये लिखा हुआ है पराना रिवर, अपने अपने मैप में इंडिकेट कर लेंगे। ओके, पराना रिवर। पराना रिवर के बारे में बता दें आपको, पराना रिवर पर एक डैम बना हुआ है जो कि पैराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पे बना हुआ है। पैराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पे इस जगह पे कहीं बना हुआ है, यहाँ। ओके, यहाँ यहाँ कर लेंगे, इस जगह पे एक डैम बना हुआ है यहाँ। ओके, ऐसे कि इसका नाम है इतायपू डैम, याद रखेंगे। और ये डैम साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इतायपू डैम। और कौन सी रिवर पे बना हुआ है? तो आंसर होगा पराना रिवर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। हम सारी और रिवर्स कंप्लीट कर चुके हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। अदर और भी रिवर हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वही कवर कर रहे हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, हमने कौन कौन सी रिवर देखी। सबसे पहले हमने वेनेजुएला में एक रिवर देखी जिसका नाम था ओरिनोको रिवर, जो कि अटलांटिक महासागर में गिर जाती है यहाँ से। और ओरिनोको की एक सहायक नदी हमने बताई थी आपको, कैरो नदी। तो कैरो नदी पे एक हमने क्या बताया था आपको? वाटरफॉल। वाटरफॉल कौन सा? एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल कौन सी रिवर पे बना हुआ है? तो कैरो नदी पे। और कैरो नदी ओरिनोको की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे मैग्डलेना रिवर जो कि कोलंबिया में है। कोलंबिया में कौन सी रिवर है? मैग्डलेना रिवर। ओके, नेक्स्ट हमने देखा ब्राजील की अमेजन रिवर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और लंबाई में बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है। ठीक है, लंबाई में दूसरे नंबर पे आती है और अगर लार्जेस्ट बोलता है तो पहले नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट हमने आपको यहाँ पे एक रिवर बताई, पराना रिवर। पराना रिवर जो कि पैराग्वे और ब्राजील एंड अर्जेंटीना तीनों से होती हुई यहाँ गिर जाती है। ओके, ये इसका माउथ है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब हमने झील कौन कौन सी देखी, एक बार झील देख लेंगे। झील हमने देखी सबसे पहले यहाँ पे एक वेनेजुएला में मराकाइबो नाम की झील जो कि पेट्रोलियम का एक रिसोर्स है। दूसरी झील हमने देखी यहाँ पे लेक टिटिकाका। टिटिकाका नाम की झील पेरू और बोलिविया की सीमा पे बनी हुई है और ये एक सबसे हाईएस्ट झील है और एक लेगून झील है। ठीक है, नेक्स्ट झील हमने देखी, नेक्स्ट झील हम देखेंगे यहाँ पे लेक पोपो। लेक पोपो हमारी नौकायन के लिए फेमस है, यानी कि बोटिंग के लिए फेमस है। आगे हमने यहाँ पराना रिवर के पास और देखेंगे, ये पड़ती है रियो ग्रांडे। पराना रिवर के पास आ जाएंगे तो एक तो हमें मिलती है यहाँ पेटोज और रियो ग्रांडे। ये दिख रही है आपको, पेटोज एंड रियो ग्रांडे। ये भी झील हैं और दोनों ही लेगून झील हैं। लेगून के झील के बारे में आपको क्या बताया था? लेगून झील ऐसी झील होती हैं जिनमें ओशियन से होके पानी चला जाता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है, तो इस तरह से वो झील बन जाती है वही। तो ये इस तरह की झील इसी तरह से बनी हुई है और ये किनारों पर ही बनी होती है। दिख रहा होगा आपको, ये भी दोनों बिल्कुल किनारे पे है कॉन्टिनेंट के। तो एक है आपकी पोर्टो एलजियो और रियो ग्रांडे, ये दोनों एक लेगून लेक हैं। तो इस तरह से हमने इसकी रिवर्स वगैरह कंप्लीट कर ली हैं। अब हम देखेंगे इसके माउंटेन्स। माउंटेन्स की बात करें तो हम नीचे से ही शुरू कर लेते हैं। चिली चिली में सबसे ज्यादा माउंटेन है क्योंकि पूरा चिली माउंटेन से ही बना हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी माउंटेन की रेंज पाई जाती है, कौन सी रेंज? एंडीज। एंडीज रेंज
पूरी यहीं पाई जाती है। एंडीज रेंज जो है, पर्वत श्रृंखला एंडीज वाली, पूरी चिली में फैली हुई है और चिली से होती हुई पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, ये सब कंट्री को कवर करती है। ये इतनी लंबी वो है, इतनी लंबी रेंज है कि पूरा यहाँ से चिली, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को कवर करती हुई जाती है। ठीक है। सबसे ज्यादा माउंटेन हमको कहाँ मिलते हैं? चिली में मिलते हैं। सबसे लंबी तटरेखा की बात की जाए तो सबसे लंबी तटरेखा वाला कंट्री चिली है। ओके। अगर क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला कंट्री कौन सा है, तो आंसर होगा आपका चिली। ओके। यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ जाड़े के टाइम में वर्षा होती है। चिली में आपको इस प्लेस पे, बोलीविया और चिली की सीमा पे, ठीक है, बोलीविया चिली की सीमा पे, यहाँ पे लगभग, अगर किसी के मैप में दिया है तो उसे इंडिकेट कर लेंगे, नहीं दिया है तो नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह से बाहर थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। तो इस प्लेस पे, बोलीविया और चिली की सीमा पे, एक 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 सिटी पड़ता है जिसका नाम है चिकूका मटाटा। ठीक, इसे हम कॉपर टाउन भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट कॉपर टाउन है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में तांबा पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, इसलिए इसको कॉपर टाउन कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम देख लेते हैं चिली में कौन कौन से इम्पोर्टेंट माउंटेन हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमें मिलता है अकांकागुआ। अकांकागुआ देखिए इस प्लेस पे ये रहा, सबके मैप में होगा, उसे इंडिकेट करते जाएंगे ये। ओके। तो अकांकागुआ माउंटेन कहाँ पड़ता है? चिली में। तो ये माउंटेन जो है पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन है, सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पे बना हुआ माउंटेन है, जिसकी की ऊंचाई है 6969। ओके, 6969 इसकी ऊंचाई है। इसका नाम है अकांकागुआ। अकांकागुआ माउंटेन पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन है। ठीक है। नेक्स्ट माउंटेन हम देखेंगे चिली का ही है, जिसका नाम है ओजस डेल सेलाडो। यहाँ लिख रखा है नेव ओजस डेल सेलाडो, ये वही नाम है, ओजस डेल सेलाडो। ओजस डेल सेलाडो ये जो माउंटेन है, ये चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पे बना हुआ है। ओजस डेल सेलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे बना हुआ है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट माउंटेन। हमने अभी लेक टिटिकाका जो पढ़ी थी, इसके जस्ट नीचे यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको एक माउंटेन जिसका नाम है मिस्टी। यहाँ लिख लेंगे मिस्टी माउंटेन। ओके। तो मिस्टी नाम का माउंटेन मिलता है जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। मिस्टी नाम का माउंटेन मिलता है यहाँ पे, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। और हमने जो ओजस डेल सेलाडो पढ़ा, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन सा? ओजस डेल सेलाडो। इसको बार बार रिपीट करेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए ये नाम, वरना ऐसे याद नहीं आता है, एग्जाम के टाइम में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए साथ के साथ रिपीट करेंगे, लिख के देखेंगे, जिससे कि आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाएं। और हमने जो यहाँ देखा अकांकागुआ, अकांकागुआ ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ये एक शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो अकांकागुआ हमारा शांत 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 वाला ज्वालामुखी है। अकांकागुआ शांत ज्वालामुखी है एंड ओजस डेल सेलाडो हमारा एक एक्टिव वोल्केनो है। यहाँ पे जो मिस्टी मिलता है वो भी एक एक्टिव वोल्केनो है। नेक्स्ट हम ऊपर चलेंगे। जो यहाँ देखा अकांकागुआ, अकांकागुआ ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ये एक शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो अकांकागुआ हमारा शांत 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 वाला ज्वालामुखी है। अकांकागुआ शांत ज्वालामुखी है एंड ओजस डेल सेलाडो हमारा एक एक्टिव वोल्केनो है। यहाँ पे जो मिस्टी मिलता है वो भी एक एक्टिव वोल्केनो है। नेक्स्ट हम ऊपर चलो, यहाँ हमें मिलता है इक्वाडोर में चिम्बोराजो
और एक इसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ मिलेगा कोटापेक्सी। तो इक्वाडोर में हमने 2 माउंटेन देखे, यहाँ इस प्लेस पे होगा कहीं कोटापेक्सी। ओके, तो इक्वाडोर में हमने 2 माउंटेन देख लिए, कौन कौन से? चिम्बोराजो, कोटापेक्सी। चिम्बोराजो, कोटापेक्सी दोनों ही माउंटेन इक्वाडोर के हैं, जिसमें से कि चिम्बोराजो हमारा जो माउंटेन है वो डोरमेंट है और कोटापेक्सी हमारा एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय है एकदम ये कोटापेक्सी। ठीक है। अच्छा, हमने इक्वाडोर का यहाँ पे एक आइलैंड पढ़ा था, गैलापेगोस। देखिए ये गैलापेगोस आइलैंड जिसपे इक्वाडोर का अधिकार है। तो गैलापेगोस क्या है? ऑलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल का संरक्षण यहाँ किया जाता है। कहाँ? गैलापेगोस में। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ इस प्लेस पे यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ पे कॉर्डिलेरा रेंज मिलती है। ठीक है, यहाँ इस प्लेस पे देखेंगे तो हमें कॉर्डिलेरा रेंज मिलती है। देखिए कॉर्डिलेरा रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। बस अब मोस्ट ऑफ हम इसके सारे माउंटेन्स कवर कर चुके हैं। एक बार रिपीट कर लेंगे हमने कौन कौन से माउंटेन देखे। तो आ जाते हैं, फिर से डाउन से ही शुरू करेंगे। जिस क्रम में आपको बताई जा रही चीजें उसी क्रम में याद रखेंगे तो याद रखने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चिली का एक माउंटेन अकांकागुआ, और नेक्स्ट हमने पढ़ा ओजस डेल सेलाडो। अकांकागुआ एक शांत ज्वालामुखी है और ओजस डेल सेलाडो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर हमने लेक टिटिकाका के जस्ट नीचे यहाँ पे एक माउंटेन देखा जिसका नाम है मिस्टी। मिस्टी ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने 2 माउंटेन यहाँ देखे इक्वाडोर में। एक है चिम्बोराजो जो कि डोरमेंट है, कोटापेक्सी एक एक्टिव वोल्केनो है, और यहाँ देखी हमने कॉर्डिलेरा रेंज। बस माउंटेन हम कवर कर चुके हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फिजिकल पार्ट को कवर करने के लिए। गाइस, हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे जिनका कि आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे पता लगेगा कि आपने कितना सीखा, कितना आपके माइंड में बैठ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, साउथ अमेरिका के लैंडलॉक कंट्री कौन कौन से हैं? उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साउथ अमेरिका के लैंडलॉक कंट्री कौन कौन से हैं? दूसरा क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, या बोले कि दक्षिण अमेरिका और पनामा सिटी को कौन सी जल संधि अलग करती है? ओके, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसका हम फिजिकल पार्ट आगे कवर करेंगे। ओके।